है हम हिंदू हिंदुओं को हिंदी ये जैसे आपकी हिंदी है हिंदी 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 अभियान रचना की जाए। हम हिंदवासी हैं, ये हमारी जान हिंदी है और हिंदी किसकी? हिंदू की। आज मुझे आदेश मिल रहा है कि थोड़ा सा समय दो, यदि मेरा जीवन रहेगा तो हमारे पास 156 कृतियां पंडित सुदत्त लाल जी की हैं। पंडित जी का सारा सामान मेरे पास सुरक्षित है, फरसा माला उनकी सब सारी सामग्री मेरे पास है। अगले बताने वाले में हम आपको उनके सब लेख और सवालेख प्रस्तुत करेंगे। एक और समय सिद्धनाथ आवारा नाम का एक लक्ष्मण हुआ करता, वो पंडित जी सुदत्त लाल जी के परस्वामी को देख करके भाग खड़ा गया। तिवारी जी हमारे पिताजी के पुत्र थे, वो हमको बुलाने के लिए गए। हम छोटे थे तो तखत में नहीं चढ़ पाते थे, तो सलो होतो न कह पाता था, सलो होतो कहता था। इसके बाद में जब हमारा उस दिन का कार्यक्रम हुआ तो तिवारी जी जब हमको ले आए तो हम मंच में जब चढ़ नहीं पाते तो एक फाड़ करके मेरे कमर में बांधी गई। जब मैं बुलाया गया लक्ष्मण, तो हमको ये इतना याद था कि एक परशुराम जी कविता कहेंगे, एक हम कहेंगे। तो कहते मुझको कुल 89 कविता याद थी, 89। क्योंकि जब हम परस्वामी के समय बने तो पंडित सुदत्त लाल काले घोड़े में बैठ करके आया था बरगद के पेड़ के नीचे। तो लोगों ने कहा परशुराम जी आ गए, परशुराम जी आगे सबने देखा तो मैंने भी देखा विशाल काय व्यक्ति एक कोई है। रात में बने हुए बने वो परशुराम बने, कि हम लक्ष्मण बने ही थे, छोटे से बच्चे। तो हम डरे नहीं। पहला मंच था वो? पहला मंच। कहाँ पर था वो? बलखंडेश्वर। अच्छा, वही उसी बलखंडेश्वर में। तो इसके बाद में जब कविताओं का आदान प्रदान भया तो 89 कविता मैं कह डाला जी। उस समय बजा था 7:35, 7:30 का टाइम था। जब पंडित सुदत्त लाल ने कहा और, तो हमने कहा और ख़त्म, और ख़त्म। तो पंडित सुदत्त लाल मेरे पास आ करके आए, और आ करके उन्होंने कहा मुझे कि उसको दोहराओ दोबारा दोहराओ, फिर एक से करो। तो फिर मैंने कहा इस तरह से 9 बज गया। जब 9 बजे तक उन्होंने मथुरेश जी से और सुशील जी से और कुछ बिहारी बजगांव वालों से और इन लोगों से उन्होंने कवि लोग जो दर्शक बन के रूप में बैठे थे, उनसे कहा यार इसको दो तो उत्तर प्रदेश का माना हुआ लक्ष्मण निकलेगा और तेतर राम है। फिर लोगों ने अपनी कृतियाँ दी, वो कविता किसी ने दिया, जिसको दिया उसको मैं कंठस्थ किया। फिर कंठस्थ करता रहा पंडित सुदत्त लाल जी के साथ में मैं कभी कभी बनता था। फिर शिव कुमार जी बने, तेजराम जी बने, श्री कृष्ण चिल्ली वाले बने, परशुराम दीक्षित बने, निवाड़ी वाले बने, गजनेर के व्यास जी बने, उन्नाव के ये ओंकार नाथ जी बने, समझे बद्री बने, बड़कऊ गुरु बने, जीत बने, मतलब कल्याणी वैद्य बने। आज कल हमारे जीवन में 198 परशुराम बने। 198 परशुरामों की लिस्ट हमारे पास है भी। तो 19 साल शिवजी के रंगमंच में बना जी, 19 साल बना पंडित सुदत्त। अच्छा, पूरे सातों सब मिला के 44 साल पंडित सुदत्त लाल ने हमारे साथ में। मेरे पास पत्राचार है जी। पंडित जी ने एक बार गजल कराया था, जब उनको अकादमी पुरस्कार मिला था, उसमें उन्होंने कहा कि 44 साल तो मेरा रमाकांत शुक्ला साथ देते हैं। 44 साल पंडित सुदत्त लाल साहब में। नमस्कार, आप हैं कानपुर शैली की रामलीला के ख्याति लब्ध लक्ष्मण अभिनेता रहे यश शेष इंजीनियर रमाकांत शुक्ल। विलक्षण प्रतिभा के धनी पंडित रमाकांत शुक्ल ने महज 7.5 वर्ष की आयु में कानपुर के वनखंडेश्वर मंदिर के प्रांगण में पहली बार लक्ष्मण का अभिनय प्रस्तुत किया था, जिसमें ख्याति लब्ध परशुराम अभिनेता यश शेष पंडित शिवदत्त अग्निहोत्री की परशुरामी हुई थी। ये बात सन 1951 या 52 की है। शुक्ल जी की प्रथम प्रस्तुति से अभिभूत हुए अग्निहोत्री जी ने न केवल अपने सहयोगी साहित्यकारों से इनका सहयोग करने के लिए कहा, बल्कि अपने साथ अभिनय के अधिक से अधिक अवसर भी दिलाने लगे। धीरे धीरे पंडित रमाकांत शुक्ल की गणना कानपुर के श्रेष्ठतम लक्ष्मण अभिनेताओं में होने लगी थी। लक्ष्मण अभिनय के साथ साथ आप जनक और परशुराम का भी अभिनय करने लगे थे। पंडित रमाकांत शुक्ल ने जहां श्रेष्ठतम लक्ष्मण अभिनेता के रूप में चहुओर ख्याति अर्जित की, वहीं फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में अपनी खेल प्रतिभा का भी लोहा मनवाया। साथ ही ITI, CTI और पॉलिटेक्निक जैसी उपाधियां लेकर तकनीकी दक्षता भी प्राप्त की।
उसके बाद एयरफोर्स में आपकी सर्विस लग गई। शुक्ल जी जब एयरफोर्स की तरफ से फुटबॉल खेलने गए तो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वालों ने इनकी खेल प्रतिभा से प्रभावित होकर अपने यहाँ के लिए इनकी डिमांड कर दी। अतः ऑन प्रमोशन इंजीनियर रमाकांत शुक्ल को स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री भेजा गया। उसके बाद आप स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री की तरफ से विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में फुटबॉल खेलने जाने लगे और अनेक बार बड़े बड़े पुरस्कारों से नवाजे गए। वर्ष 2003 में आपने स्वेच्छा से वीआरएस ले लिया था, लेकिन रामलीला से जुड़ाव कभी समाप्त नहीं हुआ। 23 अगस्त 2020 को पंडित रमाकांत शुक्ल ने इस संसार को सदा सदा के लिए अलविदा कह दिया। शुक्ल जी मूल रूप से घाटमपुर के निकट ग्राम विजयीपुर के निवासी थे और कानपुर शहर के यशोदा नगर में अपना आवास बनाए हुए थे। प्रस्तुत है पंडित रमाकांत शुक्ल से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला की विभिन्न संदर्भों पर 3 अगस्त 2016 को हुई विस्तृत बातचीत। आपकी रामलीला की शुरुआत आपकी कब से हुई थी, किस रूप से हुई थी? बलखंडेश्वर से शंकर जी के मंदिर से एक मैंने पुस्तक पाई थी। जब मैंने वो पुस्तक पाई तो हमारे पिताजी पहलवानी करते थे। जब अखाड़े से वो हमको ढूंढ करके ले गए तो हम घर गए, वहाँ हमने उस किताब को याद डाला। बलखंडेश्वर कहाँ, कानपुर में? कहाँ यहीं रहते थे क्या पहले से? लेनिन पार्क में रहता था। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ जब रहता था तो मैं गांव चला गया गर्मी की छुट्टी में। मैं करीब 7.5 और 8 साल का था। मैं मेरे पिताजी के मित्र थे तिवारी जी। उस समय सिद्धनाथ आवारा नाम का एक लक्ष्मण हुआ करता। वो पंडित जी सुब्रतलाल जी की परस्वामी को देख करके भाग खड़ा गया। तिवारी जी हमारे पिताजी के मित्र थे, वो हमको बुलाने के लिए गए। हम छोटे थे तो तखत में नहीं चढ़ पाते थे, तो सलो होतो न कह पाता था, सलो होतो कहता था। इसके बाद में जब हमारा उस दिन का कार्यक्रम हुआ तो तिवारी जी जब हमको ले आए तो हम मंच में जब चढ़ नहीं पाते तो एक दूसरी फाड़ करके मेरे कमर में बांधी गई। जब मैं बनाया गया लक्ष्मण तो हमको ये इतना याद था कि एक परशुराम जी कविता कहेंगे, एक हम कहेंगे। तो कहते कहते मुझको कुल 89 कविता याद थी, 89। ये सीखा का किसने, सिखाया किसने? उसी किताब से? उसी किताब से सीखा। क्या नाम था उस किताब का? उस किताब वो हर्ष लिखित थी पुस्तक। अच्छा, उसमें ये लक्ष्मण परशुराम संवाद कविताएं लिखी थी और आपने याद कर लिया। अच्छा, इसके बाद में क्या हुआ, जब हमने सब याद करके हुआ, जब हम परसामी के समय बने तो पंडित सुल्तानलाल काले घोड़े में बैठ करके आया था बरगद के पेड़ के नीचे। तो लोगों ने कहा परशुराम जी आ गए। परशुराम जी सबने देखा तो मैंने भी देखा विशाल काय व्यक्ति एक तो है। रात में बने हुए बने वो परशुराम बने, फिर हम लक्ष्मण बने ही थे, छोटे थे बच्चे। तो हम डरे अरे नहीं। पहला मंच था वो? पहला मंच। कहाँ पे था वो? बलखंडेश्वर। अच्छा, वही उसी बलखंडेश्वर में। इसके बाद में जब कविताओं का आदान प्रदान भया तो 89 कविता मैं कह डाला जी। उस समय बजाता 7:35 मिनट, 7:30 का टाइम था। जब पंडित सुब्रतलाल ने कहा और, तो हमने कहा और ख़त्म, और ख़त्म। तो पंडित सुब्रतलाल मेरे पास आ करके आए और आ करके उन्होंने कहा हमसे कि उसको दोहराओ दोबारा दोहराओ, फिर एक से करो। तो फिर मैंने कहा इस तरह से 9 बज गया। जब 9 बजे तक अच्छा, पास में आके कान में चुप्पा कही गए? हाँ, चुप्पे कह गए थे। इसके बाद में फिर हम जब वहाँ गए तो उन्होंने मथुरेश जी से और सुशील जी से और कुछ बिहारी बजगांव वालों से और इन लोगों से उन्होंने कभी लोग जो दर्शक बन के रूप में बैठे थे उनसे कहा यार इसको दो तो उत्तर प्रदेश का माना हुआ लक्ष्मण निकलेगा और 73 रंग है। फिर लोगों ने अपनी कृतियाँ दी। वो कविता किसी ने दिया, जिसको दिया उसको मैं कंठस्थ किया। फिर कंठस्थ करता रहा पंडित सुब्रतलाल जी के साथ में मैं कभी कभी बनता था। फिर शिव कुमार जी बने, तेजराम जी बने, श्री कृष्ण चिल्ली वाले बने, परशुराम दीक्षित बने, निवाड़ी वाले बने, गजनेर के व्यास जी बने, उन्नाव के ये ओंकार नाथ जी बने, समझे बद्री बने, बड़कऊ गुरु बने, जीत बने, मतलब कल्याणी वैद्य बने। आज कल हमारे जीवन में 198 परशुराम बने। 198 परशुरामों की लिस्ट हमारे पास है भी। वो लिस्ट हमने सुरेंद्र शुक्ला को दे रखी है। अच्छा, 198 परशुराम बने। आज जब छोटे मोटे तमाम परशुराम मिलते रहे, इसी करते करते मैंने फिर
हाई स्कूल किया, फिर इंटरमीडिएट किया। इंटरमीडिएट करने के बाद मैं ITI किया, CTI किया, पॉलीटेक्निक किया। पॉलीटेक्निक बाद एक ऑल इंडिया कम्पिटिशन हुआ। मुझे बाहर जाने का रास्ता मिला कि मेरे पास पैसे का आर्थिक अभाव होने के कारण से मैं नहीं जा सका। फिर मैं स्पोर्ट्समैन फुटबॉलर था, फॉरवर्ड प्लेस राइट आउट खेलता था। जब मैं वहाँ गया एयरफोर्स से खेलने, तो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वालों ने मुझको मेरी डिमांड की। मैं वहाँ पर ऑन प्रमोशन मुझे ले लिया। तब से मैं स्मॉल आर्म फैक्ट्री में एयरफोर्स से आप हाँ ट्रांसफ़र होकर के तो मैं हमको स्मॉल आर्म फैक्ट्री में ले लिया। वहाँ से मैं खेलता था फैक्ट्री की तरफ से। खेलते खेलते मैं मोहन बागान और KD सिंह बाबू तमाम राजस्थान बाड़मेर जाने कहाँ खेले आया। इस तरह करते करते मैंने भारत सरकार की सेवा की, बहुत ईमानदारी हॉनेस्टी से उठा करके 2003 में मैंने BRS लिया। अपनी इच्छा है अच्छे लागने देंगे, क्योंकि हमारे 4 लड़के उनको खूब मैंने पढ़ाया, कुछ भी M.Tech कोर्स डॉक्टर सब हो गया। तो हमने लेकर इस तरह से फिर भी मैं वो रामलीला मन से मैं जुड़ा रहा। ये कितनी कौन सा सन था जब आपकी शुरुआत हुई? ये सन 51-52 का टाइम था। 51-52 में शुरुआत हुई थी आपकी। तो इतना कार्यकाल लंबा, कब तक लक्ष्मण का अभिनय? लक्ष्मण का अभिनय वर्तमान इस समय आपसे बात करते समय मेरे पास 300 कार्यक्रम लक्ष्मण के हैं। अच्छा, अभी तक बन रहे हैं? मैं अच्छा हाँ, तो 19 साल सूर्य के रंगमंच में बना जी 19 साल बना पंडित सुंदर। अच्छा, पूरे सातों और सब मिला के 44 साल पंडित सुंदर लाल ने हमारे साथ में। मेरे पास पत्राचार है जी। पंडित जी ने एक बार गजट कराया था, जिनको अकादमी पुरस्कार मिला था। उसमें उन्होंने कहा कि 44 साल से मेरा रमाकांत शुक्ला साथ देते हैं। 44 साल पंडित सुंदर लाल साहब में अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत हुए हाँ। लाल जी। अच्छा, उस समय से लेकर के अब तक इतना लंबा कार्यकाल आपने रामलीला में व्यतीत किया। और इसमें तो मैंने पूरे देखा- 7 कांड के लक्ष्मण बने कि केवल धनुष के? नहीं, हम धनुष के बनते थे, 7 कांड राम करते थे, 7 कांड लक्ष्मण करने लगे। फिर मैं जनक अपने आप ही सीख गया। फिर पंडित जी की प्रेरणा से मैं जनक बना, बंसलाल का सम्मान डाउन करने के लिए। अच्छा, तो फिर हमको जनक पंडित जी ने बनाया। फिर पंडित जी की प्रेरणा से उनकी वो सब साथ बनते बनते उनकी परस्वामी हो गई। तो कभी ऐदा कैदा, कभी भूले भटके, कभी हम परस्वामी भी करते। अच्छा सर। हुक्म उन्होंने हमको अपना हाथ का सम्माला वाला सब हमको दे दिया, जो मैंने घर पे अभी भी रखा हुआ। तो वो सन 51-52 का दौर था, आज 2016 चल रहा है हाँ और बराबर आप अभिनय भी करते रहते हैं। अभी भी आज भी तो हम क्या रंगमंच- बदलाव आया है रामलीला के मंचन रामलीला में उस समय का आदर्श था, ममत्व था, सम्मान था, श्रद्धा थी। और उस समय लोग बालकों को बालक नहीं समझते थे। उस समय हम लोग मोजा नहीं पहनते थे, खड़ाऊ पहनते थे। उस समय चमकी नहीं लगाते थे। उस समय हम लोग सितारे लगाते थे। उस समय सफ़ेदा पोता नहीं जाता था, पेंट नहीं लगाया जाता था। उस समय मुद्दा संग कबीला लगाया जाता था, उसको घिस के लगाते थे, उससे ओरिजिनलिटी आती थी। हम लोग कभी भी किसी प्रकार का पान मसाला कोई खिला भी नहीं पाता था। अच्छा, कभी भी हम लोग एक दूसरे के यहाँ पूरी साग खाना भोजन भी नहीं करते थे, नहीं समझे। और सीधे अपने घर में रात में अभिनय किया। इसके बाद में जो दक्षिणा मिली है कभी हम लोग तय नहीं करते थे कि नहीं हमको इतना आप दे दीजिए। अच्छा, उस समय तो मंडलियाँ भी चलती थी। हाँ, उस समय तो परमानेंट कलाकार वाले हाँ, थे, उसी में आप भी थे? शुरू में मैं ज्वाला प्रसाद जी के साथ में मैं बना। ज्वाला प्रसाद जी बहुत ही सात्विक साधु थे और उनकी प्रेरणा कुछ अजीबोगरीब थी। उनमें कुछ इतना देवत्व था, ममत्व था कि राम लक्ष्मण को गुरु को साक्षात स्वरूप मानते थे। खड़ाऊ पहनते थे, आधी बनियान पहनते थे, धोती पहनते थे, सफ़ेद दाढ़ी थी, लंबे थे, कम से कम नहीं तो 6.5 फुट के थे वो। ज्वाला प्रसाद जी के सब बाद में कन्हैयालाल जी हुए। कन्हैयालाल जी को रूपराम हुए। रूपराम के साथ साथ में राम बहादुर जी हुए, राम बरन हुए, फिर मुनीम जी हुए। तमाम फिर ऐसे छोटी मोटी मंडलियाँ तो सभी फिर तमाम बन गए। ये जो इनके मंडली ट्रेनिंग भी देते थे अपने यहाँ? नहीं, ट्रेनिंग नहीं देते थे। हाँ, जैसे उनमें ट्रेनिंग देने के लिए बाबूलाल एक व्यास थे, वो देते थे। और राम गोपाल बंस गोपाल शुक्ला विधु जी कवि के नाम थे, वो मतलब उस समय का काल ये था कि हाँ, वो प्रशिक्षण दिया जाता था। वो जिस लड़के को अच्छा समझते थे उसको अपनी कृतियाँ देते थे और उनको स्वयं समझाते थे। कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ करती थी कि कभी कभी सखा का इना है तो सखा की जगह पे हमने शखा कह दिया, तो फ़ौरन वहाँ पर क्या देवत्व होता था। पंडित लक्ष्मीनारायण दहुआ जो थे कंजरी वाले थे, वो उतार की टोपी देख करके ऐसे कहते थे सरकार, ऐसा नहीं थे, गलत थे। हाँ, तब ये
राम लक्ष्मण को बिल्कुल साक्षात माना जाता है। और अब तक के आजकल के राम लक्ष्मण तो कहो राम लक्ष्मण बने, दिन भर खाएं, कहो स्वामें, कहो मुकुट की उठा जाए, बाहीं समेटें और कहो कोनो नशा कर लें। हमने देखा अभी बाबरपुर में जब मैं लक्ष्मण बनने गया तो एक लड़का था, वो सिगरेट के अंदर कुछ उसने भरा और पिया। तो मैंने वहाँ बलराम सिंह से कहा, मैंने कहा यार ये क्या चीज़ पी रहा है। उसकी बदबू से मुझे स्टेज में ही मंच में मैं जनप्रति करने जा रहा तो मुझे 3-4 उल्टी हुई। तो इन लोगों में नशेबाजी, तो नशेबाजी का मैं प्रबल विरोधी था। जैसे शुक्रिया अदा लोग करते थे, वो शुक्रिया अदा का मैंने अपने मन में सदैव विरोध किया। मैंने कभी किसी को करने नहीं दिया। बड़े बड़े नृत्यकार हमारे सामने, जैसे बाबूलाल था, बबुआ डांसर थे, बुलबुल डांसर थे, मम्मू था उड़ई के, ऐसे जो बड़े प्रतिष्ठित, जैसे बड़े श्री कृष्ण थे, ये प्रतिष्ठित नृत्यकार थे जिनमें मर्यादा कूट कूट के भरी थी। और आजकल के नृत्यकारों का उनको गाना नहीं आता, वो तो केवल उसमें क्या बोलते हैं कैसेट के गाने पर वो नाच दिखाते हैं। अच्छा, रामलीला का जो ये विकास हुआ कानपुर का और आसपास, ये ज़्यादा हुआ ज़्यादा? इसका एक मूल तत्व है कि लोगों ने इसमें लोभ लालच आया कि ये बेकारी की समस्या जा रही, कोई काम नहीं तो चलो पाठ सीख लो, वो यार ऐसा हो रहा है चलो हम भी सीखें। पर उसमें उन्होंने जब उनको पैसा मिलने लगा तो उनका चरित्र खराब हो गया। इसमें चरित्र का निर्माण इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। नहीं, ये जो रामलीला का विकास अपने 4-5 जिलों में, 4-8 आसपास के जिलों में जितनी रामलीला साल भर होती है, ये इसका कैसे? कम से कम आज के 50 साल पहले इसमें सबसे बड़ा योगदान है पंडित सुदत लाल का। पंडित सुदत लाल जहाँ गए वहाँ उन्होंने एक धुन और कानपुर की मर्यादा को छाप छोड़ी, उसका अनुसरण सारे लोगों ने किया। तो परसामी का क्रेज उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, कानपुर में सबसे ज़्यादा है, सब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा। जैसे अब आप उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर है, वहाँ भी पंडित सुदत लाल का नाम लीजिए, दिल्ली में ले लीजिए, वहाँ हरियाणा में ले लीजिए, वही हम गुड़गांव में देखे, मुझे जहाँ इटावा, भरथना, लखना, हरीपुर, कुदरपुर, फपून, दिबियापुर, कंचौसी हैं, इधर से ले लीजिए। तो ये सब यहाँ हमीरपुर में ज़्यादा हुआ है। आप तो इनके साथ बहुत पाठ किया हमने उनकी परशुरामी में क्या खास बात थी जो? पंडित जी में सभी रस थे। रौद्र रूप था ही उनका, वीर रस का तो भंडार था वो, करुणा रस का तो कोई कहने नहीं था, स्वर का मास्टर था ही, राग रागनी उसको आती थी और तत्काल बुद्धि का प्रयोग करता था। हाजिर जवाब, सोचना नहीं, ये प्रकृति की देन थी उसको कि तत्काल, यदि जैसे कोई कविता भी नहीं है वो तत्काल उसका जवाब दे दे। अच्छा, उस समय का दौर कविताओं का दौर था, संवाद का। कविताओं के दौर में यह होता था, कविताओं में बड़ी मेहनत पड़ती थी, क्योंकि 4 लाइन की कवित्व होता है, 8 लाइन का छंद होता है, सोठे दोहे, रामायण की अर्धालियाँ हम लोग सब कहते थे। तो उसमें क्या होता था कि प्रश्न ही करना, जैसे मान लीजिए धनुष टूटा तो महात्मा दधीच की अस्थियों से 3.5 धनुषों का निर्माण हुआ। तो ये धनुष पुराना था, ये एक लक्ष्मण का एक व्यंग था, पुराना तो नहीं था वो तो। अब उसको परशुराम जी ने जड़ शब्द का, अब जड़ वो कह रहे हैं, हम पुराना कह रहे हैं, तो पुराना जो होगा वो जड़ नहीं होगा, आदि आदि ऐसे, तो ऐसे तर्क होते थे। अब आजकल तो केवल अंताक्षरी होती है कि राजा प्रताप, भानु का प्रताप बता रहे हैं, नारद की कृतियाँ बता रहे हैं। अच्छा, उस समय जो प्रश्नोत्तर भी होते थे कविता के माध्यम से होते थे। कविता एक कही जाएगी, जैसे हम उसकी कविता की मैंने बात है कि सुनि मुनि बचन खन मुस्काने, बोले पर धनी अपमाने, यही धन पे ममता के हेतु। तो धन पर बोलना है, ममता पर बोलना। धन कैसा था तो जीरन चलेंगी कविता, उस जीरन में 25-30 कविता, फिर ममता पे चलेगा, ममता में गीत चलेंगे, ममता के का जश्न नसावा, ममता जो है किसका यश को अपेश में पंडित नहीं करती, आदि आदि ऐसे शब्दों में तर्क होते हैं। सबके कविताओं के तर्क होते हैं। इस तरह का गद्य वाला तर्क। जैसे मान लीजिए उस समय महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, उनका निधन किया गया था, गोली मार दी गई थी। तो हम लोग फूल की कविता में फूल की कविता जरूर कहते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक कविता ऐसी हमारे पास 16 लाइन की कविताएं की, जिनको कहने पर थोड़ा सा आत्मा में एक थोड़ा सा कारुणिक भाव जागृत होता है। अच्छा, तो वो जो कार्यकाल था, जैसे आज के समय में संवाद जब होते हैं तो एक दूसरे को जो है बिल्कुल नीचा दिखाना चाहते हैं। क्या उस समय भी ऐसी भावना? ऐसा, इस भाव से हम अभिनय करते थे कि हम रमाकांत शुक्ला नहीं है, बल्कि हम स्वयं लक्ष्मण हैं। लक्ष्मण का पद राम के देखते हुए, वो भी राम, वो भी राम, वो धनुषधारी राम, वो परशुधारी राम है, वो उस राम की कोट उस राम। जब 2 ईश्वरत्व वहाँ पर हैं, जो देवत्व जो हैं, उनमें यदि भेद समझा तो उसको रोगरो नरक या कुंभिक पाक नरक का अधिकारी बनता है।
इसलिए वहाँ परशुराम के समक्ष लक्ष्मण को इस भूमिका से होना चाहिए कि हम छोटे हैं तो छोटे ही रहेंगे, चाहे जितने बड़े शिक्षित हो जाए। हमारी गरिमा, हमारी महिमा, हमारी मर्यादा परशुराम जी के सामने छोटी है। अब परशुराम को क्या भाव रखना चाहिए? उनको ये अपने ये राम के अनुज हैं, राम के अनुज हैं और ये अवतार कोटि में है, इसलिए राम को क्योंकि अवतार कोटि में परशुराम भी थे, वो सम्मानपूर्वक प्यारे लखन, प्यारे सौमित्र ऐसे बोला जाता है। अब तो क्या है, अब तो भाषा ही बदल गई है, संस्कृति बदल गई है, विचारधारा बदल गई है। ये कहाँ से शुरू हुआ, कौन सा कार्यकाल था इस आपके 50 सन के बाद से, किस समय ये परिवर्तन इस तरह का आ गया? ये अभी परिवर्तन हुआ करीब लगभग ये आज 10 साल से। 10 साल से, अभी तक नहीं था। अच्छा। अभी 10 साल से ये परिवर्तन सब हो गया। ये एकाकी परिवर्तन हुआ, क्यों कि व्यावसायिकता इसमें आ गई। जब व्यावसायिकता आ जाएगी तो एक हो गया कि हम आगे रहेंगे तो हमको लोग अधिक बुलाएंगे, तो अधिक बुलाने में तो हमें अधिक पैसा मिलेगा। लोगों के पास कोई धंधा नहीं, इसके केवल यही धंधा है रामलीला, जिससे अपने परिवारों का भरण पोषण करते हैं। बरसात में रामलीला बंद हो जाती है तो क्या करते हैं, सब बैठे रहते हैं, वो उधार लेते हैं। तो अब वो उसको व्यावसायिकता के रूप में दे दी गई, इसलिए अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश होती है। मर्यादा तो सबके किनारे हो गई। नहीं, और ये तर्क वितर्क की शुरुआत कब से हुई? कविताओं का दौर कब? वितर्क ये होता था कि जैसे मानस की अर्धाली है, जैसे क्या कि एक होता वक्ता, एक होता अधिवक्ता, एक होता प्रवक्ता हैं। तो लिखा है भृगुपति बकहीं कुठार उठाए, बकहीं। तो तुलसीदास जी ने बकहीं शब्द लिख दिया, बकहीं कि बक रहे हैं, अर्थात उनको थोड़ा सा तुलसीदास जी हमने अपनी लेखनी में वक्ता कहते हैं, कथई कह सकते थे, किंतु उन्होंने कथई नहीं लिखा, उन्होंने कहा बकहीं कुठार उठाया। तो उसका कारण उपहास कैसे हुआ, प्रयास कैसे हुआ कि मन मुस्काई राम सुना। क्या मुस्कुराए, जब भाई किसी की बात में कोई मुँह सर नीचा करके कोई हंस देगा तो उसका स्वभाव है कि वो उसमें दंग हो जाता है जी। नहीं, ये जो तर्क यहीं से शुरू हुआ, ये तर्क वितर्क ये कार्यकाल कौन था? 70 का या 80 का? ये किससे? ये लगभग ये करीब 85 के बाद में शुरू हुआ। उसके पहले तर्क नहीं, ये तभी ऐसे सात्विक तर्क होते थे। नहीं, वही जो गद्य का प्रयोग ज्यादा प्रयोग। अच्छा, गद्य ज्यादा चलता था। हाँ, ये कब से शुरू हुआ ये गद्य वाला प्रयोग? गद्य वाला प्रयोग तो शुरू से है, पर ये गद्य अब समाप्त हो गया। अब गद्य नहीं, जैसे हम कहते थे कि बस अब अधिक शांत हुआ, सन्नदी की उठी धीर वीर धीमानों के यमानों को तोड़कर धल लेने वाले धवल धालावर धूल से धनुष के मैच के धनुष को धनुष से उठाकर धर्म दंडर करों में धारण कर लीजिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे, अलंकार, इस तरह का अलंकार, साहित्यिक शब्दावली का प्रयोग। तो ऐसे वो में जैसे लक्ष्मण को समझाना, भ्रातृवर योगियों के प्रगाढ़ पांडित्य पर पूर्ण समाजांतर्गत महात्मा का ध्येय जो ब्रह्मकुल सौर सूर्य प्रभाव विश्वावकाश में प्रखर यश्म रश्मियों की विद्युत विरल प्रभाव से परिपूर्ण भू भुआ स्व आदि लोगों की चिरस्थायी सांत्वना शक्ति को शक्तिमय स्थिरता के पूर्ण पर मर्यादा की रक्षा आज संध्या बंधन की आज्ञा दे रहे हैं। उठो भैया और चले। क्यों? उत्तमो सूर्य सत्या मध्यमो ऋतु भास्कर उत्तमो तारको पेदा साइंस। तो इस प्रकार की अब लोगों को यादें नहीं तो कहेंगे क्या, मैं समाज को क्या देंगे जब उनके पास मसाला नहीं है। और जिनके पास मसाला है वो देना नहीं चाहते हैं, वो सब किनारे हो गए, क्योंकि इनकी बेवकूफ़ी और इनकी जो व्यावसायिकता को देख करके हैं। अब जैसे कोई है कि कोई कलाई पोत रहा है, तो कोई पंचल बना रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, तो कोई पान की दुकान करे, तो ये सब जो है सब कलाकारों का अब स्तर कोई रहा। इस तरह से रामलीला का भविष्य कैसे देख रहे हैं आप? इसके अब अंधकार में है। क्या बंद हो जाएगी रामलीला? रामलीला भू का गुणानवाद तो नहीं बंद होना चाहिए, ना होगा, परंतु इनको जो इस प्रकार की अमानुषिक और अनैतिक कार्य करते हैं, इनको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, इनको सभी प्रकार की पीड़ा से ओतप्रोत होना पड़ेगा। दैवी प्रकोप से ये ग्रसित है, क्योंकि इनके कर्म ही मेन है। इनका चरित्र जब गिर गया और ये चरित्र इनका स्वयं गिर गया। मान लीजिए उदाहरण ले लीजिए, एक नहीं सैकड़ों मेरे पास उदाहरण है, आप हमसे ले लीजिए। तो पहले जो मंडलियों में पूरा ग्रुप का ग्रुप रहा करता था, हाँ, वो खाना तो उन लोगों में श्रद्धा थी, तो क्या करते थे मंडली, तब मंडली वालों के यहाँ लोग जाते थे। अब मंडली वाले स्वयं उनके जूता उठा के चाटते हैं। ये ग्रुपबाजी कब से बंद होगी? जो उस तरह का कन्हैयालाल जी का मंडल, ये उनका ज्वाला प्रसाद जी का मंडल, इसमें दो गुट हुए थे। एक पंडित कृष्ण मुरारी परशुराम थे गालों के, और पंडित सूरदास, इनमें हुई विरोधाभास परशुरामी के मामले में कि अपने को सर्वश्रेष्ठ बोलने गए, तो उसमें दो गुट हो गए। तो कला परिषद बना और एक वो रामलीला परिषद बनी।
वो दोनों ने अलग अलग बना लिया। इसके राधेलाल तिवारी, उमा नारायण पांडे, हम पंडित सुदत्तलाल गुट में थे। अच्छा, वो मतलब वो परिषद है बनी। हाँ। लेकिन ये रामलीला की मंडली तो अपने ढंग से चलती नहीं है नहीं, ना? वो मंडली चलती थी तो उनमें वो क्या करता था, मंडल जब तय कर लेते तो उनके यहाँ वो कलाकार मंथली में रहते थे। हाँ, उनके वही यहाँ चीज़। भोजन करते थे। हाँ, हाँ। उनके यहाँ रहते थे। ये उनके किस तरह आदमी की पर- मंडली कौन कौन चलाता था? उनमें पंडित कन्हैयालाल जी चलाते थे, पंडित रूपराम जी त्रिपाठी चलाते थे, राम बरन जी चलाते थे, राम बहादुर जी चलाते थे पांडे, वो कहीं छोटी कंजरी के रहने वाले। जी, राधेलाल भी चलाए? राधेलाल भी चलाते थे, और ये रामस्वरूप मुनिम भी अच्छा, चलाते थे। पहला जो है ज्वाला प्रसाद जी का सबसे पुराना सबसे ज़्यादा हमारी जहाँ तक याद है, ज्वाला प्रसाद जी के सामने में साधु लोग ज़्यादा रहते थे। वो सबसे पुराना मंडल उन्हीं का था पहले हाँ, का। वही, हाँ, ज्वाला प्रसाद जी के बाद में फिर कन्हैया लाल जी और रूपराम जी आए। अच्छा, इसका मतलब जो रामलीला की कानपुर की जो शुरुआत मंडली के सिस्टम से है, मंडली के ये सिस्टम ज्वाला को प्रसाद ये जी से मानी जाती है। मंडली की इसमें चित्रकूट में यहाँ से है कि चित्रकूट के कुछ लोग आ गए, उन लोग साधु लोगों ने, जैसे ये यहाँ है सिकटिया पुरवा के पास एक है बुधरौली, यहाँ रामलीला होती रही, तो यहाँ पर यहाँ साधु लोगों ने कराया। जैसे कैलाश मंदिर है, साधु लोगों ने कराया। इस तरह से यहाँ पर धीरे 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 मंडली अपने आप बनने लगी। पहले लोकल के वो स्थानीय लोग अपना करते हाँ, थे, स्थानीय करने लगे, फिर वो सब लोगों में सहयोग दिया। इस तरह से बनता चला। गांव गांव में हो गई। अब स्वरूप बिगड़ गया। तो गली गली कूचे कूचे में परेशान घूम रहे हैं। अब वो कोई यदि टिफिन कैरियर है, नाम है किसी का, कुछ है। आजकल तो लोग मसाला की जेब में डालते, मसाला खाते हैं, कर लेते हैं, केसर मसाला खा करके वहाँ पर ऐसा करते हैं, जैसे भी अच्छा। हम लोग मिश्री मुनक्का मिलता था, मिश्री मुनक्का खाते थे, वो भी परशुराम के लिए ज़्यादा था। लक्ष्मण को तो कभी कभी, परंतु आवाज़ करके परशुराम ठाड़े वहाँ पर, तब दूध चलता था, मिश्री मुनक्का, काली मिर्च, खड़िया, जनी, जोड़ा, घोटा, बनियानी, ये सब मिलता था। अब तो कोई सब अपने यहाँ आप ले आवत, टेबल बना के मिल जाए। आपका अभिनय सबसे बेहतर किस परशुराम के साथ होता था? पंडित सुदत्तलाल था। उसके बाद दूसरे नंबर पर? दूसरे नंबर में हमारे साथ में श्री कृष्ण के साथ। अच्छा, वही गीत कविता की और सब हाँ, हर प्रकार उसमें के। आदान प्रदान में जी। हमारे साथ में श्री कृष्ण चिल्ली वाले की 1:30 बजे परस्वामी शुरू हुई थी, और दूसरे दिन पौने 3 बजे जो है पंचीकर्ता में रमाकांत बाबा ने छुड़ाया था, जो आज भी जीवित है, उनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, इतना अच्छा, पंडित PN चतुर्वेदी के साथ में रामपाल जी बैठे थे, रामपाल अग्नोत्री आदि और भी कई परशुराम बैठे थे। PN चतुर्वेदी बने। ये कुछ लोभ लालच के चक्कर में 500 रुपये के लालच में इन्होंने कहा हम रमाकांत शुक्ला का मान मर्दन कर देंगे। सेंटर पार्क में परशुरामी भाई, तो 12:30 बजे परशुराम जी मंच में आ गए थे, और दूसरे दिन शाम को 6:30 बजे परशुरामी खत्म हुई थी। आज भी है। अच्छा, आज भी है, पूछ लीजिए, आनंद से पूछ लीजिए। संवाद चलता रहा, चलता रहा, लोग बैठे रहे, लोग देखते रहे, नहीं आते थे, जाते थे सब। किसी ने रोका नहीं? नहीं, वो बनने कमेटी चाहती है कि जो राम रहे या लक्ष्मण रहे या ये वो रहे, तो रहे ना कोई, हमारा कार्यक्रम इसको कहते हैं धुआंधार। अच्छा, वो तुम्हें तो बिना माइक की शुरुआत जब आप हाँ, माइक तब ध्वनि विस्तारक यंत्र जो मिलते थे वो टांगे रहते थे। कब शुरुआत हुई इनकी ध्वनि विस्तारक यंत्र की रामलीला में? नहीं, ये लगभग हमारे सन में आता है, ये करीब लगभग 65-70 से शुरू हो गए थे। आपका 51-52 में बिना उसके? हाँ, तो बगैर माइक के होता था। तो बड़ी तेज बोलना पड़ता होगा? पुणे सामान में तो तब लोग शांति रहते थे। अब तो डांसर लोग नृत्यकार आए, वो हो हल्ला ज्यादा होता है। अच्छा, वाहन भी इतने ज्यादा तो प्रदूषण भी कम था, हाँ, प्रदूषण भी कम था, तो सब सन्नाटा रहता था, पब्लिक सन्नाटा खिंचा रहता था, किसान कोई बोलता नहीं था। और 2 आदमी खाली मंच वाले बोल रहे हैं। बड़े गौर से लोग सुनते थे। तब ये स्टेज के मंच नहीं बनता था, तख्तों का मंच नहीं बनता था, तब जमीन में उतर के केवल राम जी का मंच बनता था। पहले झांकियाँ बनती थी जी, रावटी टाइप की बनती थी। राम जी की झांकी बना, दूसरी में लक्ष्मण जी बैठा, सीता जी की अलग बनती थी, जनक जी की अलग झांकी बनती थी, अलग अलग इनके वो स्थान बनते थे तख्तों में, सब एक साथ बैठे करके फिर स्टेज बनने लगे जी। तब बाद में स्टेज शुरू हुआ। स्टेज पहले नहीं जाता था, बिना खुले में। हाँ, नहीं खुले नहीं होते थी। इनके लिए जैसे अखंड रामायण में झांकी बनाने के लिए वो एक तखत में बना देते हैं, ऐसे ही जनक जी का और राम जी का और इन लोगों सबका अलग अलग बनाया जाता है, अपने अपने मंच में बैठे हैं। और गांव के ही सामान, साड़ियाँ, सब अपने अपने लोग। भाव भक्ति थी, अब भाव भक्ति नहीं। भाव भक्ति। अच्छा, कुछ नाम बताएं। अच्छा, उस समय के और लक्ष्मण मेहता भी आपके समय में थे? हमारे टाइम में जो जिनकी मुझे याद है कि हम लोगों से भी ज़्यादा सीनियर थे, महेश और रैया वाला, ब्रह्मस्वरूप द्विवेदी वीरेश, जिन्होंने पुस्तक अपने आप लिखी जो कविता है। और फिर इसके बाद 2-3 नंबर में वीरेश हो गए। और हम कहाँ समकालीन थे
गिरिजा शंकर शास्त्री, बड़े प्रेम, हम, उमा नारायण पांडे आदि। अच्छा, सिद्धनाथ? सिद्धनाथ तो इनका चरित्र में इतना गंदा नहीं था, उनमें प्रदूषित चरित्र था, तो इसलिए उनको तो फिर किनारे लगा देते। वो मंडलियों में सभी काम करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। आपको इनमें से किसी का पाठ प्रभावित करता हो? किसका पाठ हमको प्रभावित? सबसे अच्छा लगता था महेश औरैया वाले लक्ष्मण का। अच्छा उसका बहुत गॉड गिफ्टेड था अच्छा। वो, देखने सुनने में वो हम लोगों की तरह बिल्कुल चरित्रवान था। जी। और बाकी अभिनेताओं में जैसे व्यास में उस समय कौन थे? उसमें ब्याज में सबसे 21 नंबर में महाकाल और बड़े लक्ष्मीनारायण दउआ, फिर छोटे लक्ष्मीनारायण दउआ, विशंभर। कहाँ के रहने वाले थे ये लोग? ये नारीबरी के थे। कौन? वो कन्हरी के थे, बड़े दउआ। और छोटे? फिर राम स्वरूप रहे, तमाम रहे, ब्यास लक्ष्मी नारायण रहे, नारीबरी के, हाँ। समझे, ये सब रहे। और वो महाकाल? महाकाल इटावा के थे, वही व्यास थे? ब्यास थे, बहुत अच्छे से थे। जैसे बड़े महाराज थे इटर्रा के, कानपुर के, घाटमपुर के पास इटर्रा है, वहाँ के बड़े महाराज थे, बहुत अच्छा गाय। ये वो लोग जमीन में बैठ के बिना माइक के? हाँ, ये भी सब। ये लोग शास्त्रीय संगीत ज़्यादा बोलते थे। अच्छा। अब आजकल शास्त्रीय संगीत का स्वरय नहीं कोई जानता है। पता भी नहीं। जैसे आशावरी है, भैरवी है, मालकोस है, हैं, तो ये सब ये स्वरय ये आजकल हारमोनियम बजा ही नहीं पाते। आपको सबसे बढ़िया राग अपना कौन फेवरेट था जिसमें आप कोशिश करते गाते सबसे ज़्यादा? राग तो नकल करते थे। नहीं, आपका अपना राग कौन सा प्रिय था जिसमें आप? एक ही हमको सबसे अच्छा लगता था छंद काव्य बोलते थे अपने। हमारा स्वर हमारे पास था, क्योंकि हमारे पास आवाज़ की धमकी की बात थी, तो हमको तो बस वही है, जो जैसा छंद होता तो छंद के बोलते थे, कभी कभी बोलते थे। उसमें कई राग होते थे, सबसे अच्छा हमको आशा भरी लगती थी। अच्छा, उसमें कौन सा गीत गाते थे आप? नहीं, हे देवी तेरा आगमन। अच्छा अच्छा। वो आशा भरी में ही हम कहते थे, उसमें बड़ी खींच होती है। और संवाद में? संवाद में भी आशा भरी कभी कभी लगा देते थे। अच्छा।